आज एक खबर मैं देता हूं, हमारे वेब पर हमारे फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे ने लिखी है। और विपुल रेगे ने इस इस स्टोरी के जरिए एकता कपूर, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की सर्वे सर्वा है, उसके अंदर को जॉन कुंठा को सामने ला दिया है, जो अपने हर वेब सीरीज के जरिए भारत में एक सांस्कृतिक आतंक पैदा कर रही है। ऐसा लगता है कि एकता कपूर के दिमाग में 24 घंटे बस काम काम वासना ही चलती रहती है, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत के पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर है। या तो फिर उनकी शादी नहीं हुई, इसलिए उनके पूरे व्यक्तित्व में ही काम वासना इतनी घुस गई है कि उसको सब जगह काम ही काम नजर आता है। अब उनकी एक नई वेब सीरीज जी5 पे आने वाली है, और उसमें भारत को बिल्कुल ही, भारत में जो चीजें नहीं है उसको दिखाने का प्रयास किया है। ये वेब सीरीज अल्ट बालाजी, जो उनकी कंपनी है, जी5 पर एक पौरुषपुर में नाम से एक वेब सीरीज ला रही है। पौरुषपुर में ये दिखाया गया है कि जो कभी अरब और यूनान में होता था, जो वहां के जो शासक होते हैं कहीं युद्ध पड़ जाते थे, तो अपनी रानियों के जो जननांग पर चेस्टिटी बेल्ट यानी ताला लगाकर जाते थे, ताकि उनकी गैर हाजिरी में वो किसी और से संबंध न बना सके। भारत में कभी ऐसी प्रथा नहीं रही। भारत में उपनिषद वेद काल में गार्गी, याज्ञवल्क, मैत्री प्रबुद्धशाली महिलाएं हुई हैं। महिलाओं को ये देश देवी कहता रहा, उनका सम्मान करता रहा। वहां उस अरब और यूनान के उस मेंटलिटी को भारतीय समाज में पिरोकर दिखाने का एक कुत्सित और गंदा प्रयास एकता कपूर कर रही है। विपुल रेगे लिखते हैं, अरब देशों में, ये हमारे इंडिया स्पीक्स डेली के ऐप पे आप पढ़ेंगे, स्त्री को लोहे का अंतर्वस्त्र पहनाने की अरबी यूनानी प्रथा भारत की फिल्मों में क्यों आखिर। विपुल रेगे ने लिखा है, अरब देशों में एक अत्यंत ही वहशियाना प्रथा का पालन किया जाता रहा है। इसे लौसा कहा जाता है। अरब यूनान में स्त्री की निष्ठा पर विश्वास नहीं किया जाता। उनकी किताबों में स्त्री तो खेती ही। वहां प्राचीन काल से यह प्रथा प्रचलन में थी। जब कोई शेख या शासक किसी दूसरे शहर या मुल्क को जाता था, तो पत्नी को लोहे का अंतर वस्त्र पहनाता था, यानी चेस्टिटी बेल्ट उस पे होता था, जिसे निकाला नहीं जा सकता, और उस पर ताला लगाकर जाता था। क्या पता अभी भी प्रचलित हो। और यूनान में जो था वो यूरोप के, तो अभी भी वहां के संग्रहालय में वो चेस्टिटी बेल्ट रखे हुए हैं। अब ये था कि उसकी स्त्री किसी और के साथ संबंध न बना ले, संसर्ग न कर ले, इसलिए ये चेस्टिटी बेल्ट लगाए जाते थे। लौसा प्रथा का भारत में कभी प्रचलन नहीं रहा। इस तरह की चेस्टिटी बेल्ट भारत के लाखों हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं मिला। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कहीं ऐसी जो है आपको प्रतीक या ऐसा कुछ नहीं मिला। परंतु एकता कपूर के दिमाग में ये बेल्ट है, वो उस दिमाग के उस फितूर को भारतीय मानस पर थोपना चाहती है, और अपनी वेब सीरीज पौरुषपुर में इस प्रथा को भारतीय परिवेश में दिखा रही है। पौरुषपुर में कथित राज्य के राजकुमार अपनी रानियों और दासियों को लौह अंतर्वस्त्र पहनाते हुए दिखाए गए हैं। इस सीरीज में वही किया गया है जिसका अंदेशा, विपुल कहते हैं, मैंने पहले ही जताया था कि भारत की दीर्घ राज परंपरा को देखें तो ऐसे अय्याश राजा कम ही हुए हैं। सीरीज में भारतीय राजाओं का जो वर्णन किया गया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। फिल्म निर्देशक ने लैंगिक समानता के विषय को लेकर गंदगी परोस दिया है, और ये गंदगी आपको बिल्कुल मस्त राम टाइप की सारी सीरीज बना रही है एकता कपूर। गंदी कहानियां, उसकी पूरी सीरीज फैमिली क्या आप अकेले भी नहीं देख सकते, इतनी गंदगी भरी हुई उसके व्यक्तित्व में, वो साफ दिख रहा है। जो आपके अंदर है वही आप प्रकट करोगे, और अल्ट बालाजी यही प्रकट करने का माध्यम बन गया है। शायद उन्हें पता नहीं है, विपुल लिखते हैं, कि स्त्री समानता की बात तो हजारों वर्ष पूर्व ऋग्वेद में ही हमारे यहाँ कह दी गई है। अरब यूनान की यह घिनौनी परंपरा भारतीय परिवेश में दिखाने का क्या अर्थ है। युवा दर्शक बड़ी संख्या में इस तरह की वेब सीरीज देख रहे हैं। उन पर पड़ने वाले प्रभाव की बात भूल जाएं।
यहाँ तो हम इस बात पर सिर ढूंढ रहे हैं कि 17 वर्ष के युवा को भारत के बारे में लगातार, भारतीय संस्कृति सभ्यता इतिहास के बारे में लगातार गलत जानकारी दी जा रही है। और इस पर हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बस ही करने में लगे हुए, ही इसलिए कि उनको राइट मिल चुका है। आप देखिए कि भारत के युवा मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर सूचना प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इनसे कोई लेना ही देना नहीं। पता नहीं, एक ये सफेद हाथी मोदी सरकार का सबसे बड़ा सफेद हाथी भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय बन चुका है। ये जो एक भारत में सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं ओटीटी के जरिए, उसे सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ लोग लिख रहे हैं, और यह एक तरह का आतंक ही है जो बॉलीवुड लगातार चला रहा है। और इस सांस्कृतिक आतंक को जो है आपको और तेज किया गया है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद। यह है कि जनता लगातार दबाव बना रही है, जनता लगातार लिख रही है, लेकिन हमारे सूचना प्रसारण मंत्री किसी और पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, कहाँ रहते हैं, उनको इनसे शायद कोई मतलब नहीं है। पौरुषपुर जैसे पागलपन इसके उदाहरण है कि भारत के युवा मन को किस तरह से ये ओटीटी और खासकर अल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स आदि कर ही रही हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, भारत की अल्ट बालाजी जितेंद्र की बेटी एकता कपूर बर्बाद करने पर तुली हुई है। एकता कपूर को किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है, या फिर उनको वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे सीरीज यही दर्शाते हैं कि काम कुंठा उनके अंदर कुछ ज्यादा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।